होता है, थोड़ा सा इसके में बातचीत करते पड़े। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की ये नेक्स्ट सेशन है, सेकंड सेशन। तो इसमें हम इसके आगे का हमने बोला था कि करीब 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज की कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, और जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आज हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं मुद्दे पे, फिर आगे की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ रहे हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक्चुअली है क्या, ये चीज़ हमने देख ली, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया और चीज़ें हमने देखी। तो आज क्या है कि आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है उसमें माई वैल्यूज एंड इथिक्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारी वैल्यूज क्या है, हमारी अहमियत क्या है, और हमारे लिए बेटरमेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे बेटरमेंट और हमारी महत्ता से मतलब होता है। ठीक है, कि हमारी महत्ता क्या चीज़ है, तो हम हमारा महत्व क्या है इंडस्ट्री के अंदर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आता है, पहला क्वेश्चन है वैल्यूज एंड एथिक्स हेल्प हेल्प अस टू बिल्ड गुड फिर डाउन। इसको हम आगे किससे क्या फिल किया जाएगा उसको हम देखते हैं। गुड गेम बिहेवियर स्टडीज रैंक। तो गेम्स का तो कोई लेना देना नहीं, मैंने पहले भी बताया कि हमारे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में गेम्स से कोई मतलब नहीं, डांसिंग सिंगिंग इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, रैंक ये भी कोई मतलब नहीं। फिर स्टडीज, स्टडीज हमको कहाँ जरूरत होती है, स्टडीज हमको जरूरत होती है कॉलेज या स्कूल। ठीक है, ना कि हमको हमारे इंडस्ट्री लेवल पे जरूरी होता है। तो क्या ये तीन तो कैंसिल हो गए, तो सीधा सा क्या बचता है, बिहेवियर। ठीक है, तो हमारे लिए क्या जरूरी है, बिहेवियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैल्यूज डिसाइड द क्लास ऑफ अ पर्सन। तो वैल्यूज क्या डिसाइड करते हैं एक पर्सन की, क्या चीज को डिसाइड करती है वैल्यू। तो कैरेक्टर, लैपटॉप, होम, सिस्टम। तो सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, होम से कोई मतलब नहीं है, लैपटॉप आपकी वैल्यूज नहीं डिफाइन करता। तो क्या डिफाइन करता है आपकी कौन सी टर्म आपके वैल्यूज को डिफाइन करेगा, कैरेक्टर। ठीक है, तो आंसर नंबर ए कैरेक्टर। इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड स्पेस ऑन सोशल मीडिया। क्या कह रहा है कि क्या चीज गुड नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है फॉरवर्ड करना सोशल मीडिया। फेक न्यूज, मैसेजेस, ग्रीटिंग, सॉन्ग। तो सॉन्ग तो जनरली लोग फॉरवर्ड करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्या चीज गुड नहीं है, सही नहीं है। तो सॉन्ग जो यहाँ पे नहीं होगा। ग्रीटिंग भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेजेस उसी के लिए बनाई है सोशल मीडिया। तो फेक न्यूज, यहाँ पे फेक न्यूज जो है हमको नहीं फॉरवर्ड करनी होती। फेक न्यूज फॉरवर्ड करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसलिए हम फेक न्यूज नहीं फॉरवर्ड करते, क्योंकि फेक न्यूज फॉरवर्ड करने से एक मिथ फैलता है और सोशल में, और उसको हमें फैलाना है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड फॉलोज द लॉ ऑफ अ कंट्री इज अ, आगे पे। ठीक है, तो क्या है, अ पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड फॉलोज द लॉ ऑफ अ कंट्री। तो क्या कह रहा है, एक ऐसा पर्सन है जो कि रिस्पेक्ट करता है और फॉलो करता है किसी भी दूसरी कंट्री के लॉ को। ठीक है, लॉ मतलब नियम। तो ठीक है, बिजनेस पर्सन, बैड एम्प्लॉय, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्मॉल किड। ठीक है, तो हम कहा था एक पर्सन जो कि रेस्पेक्ट करता है, फॉलो करता है किसी भी कंट्री के लॉ को, वो कौन होता है, वो हमारा होता है बिजनेस पर्सन। बैड एम्प्लॉय, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है स्मॉल किड। तो स्मॉल किड को कुछ नहीं पता होता, वो क्या रूल को फॉलो करेगा, उसको लॉ को पता नहीं। बैड एम्प्लॉय जो बैड ही है, तो उसको फॉलो करने का कोई मतलब नहीं। बिजनेस पर्सन जनरली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो लॉ को फॉलो करने नहीं जाते, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते। लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। ये आगे चल के आपको बताया जाएगा। अगर आप
जैसे अब फुल फुल डेप्थ कोर्स जैसे हम कराएंगे तो उस टाइम पे हम सबको ये चीजें बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो ये भी नहीं आता। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा वो ऑलवेज फॉलो करेगा किसी भी कंट्री के लॉ को, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने काम को करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो हम थोड़ा इरेज इरेज करते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रीता फाउंड समवन पर्स इन द ऑफिस, शी gives it to the office manager. This shows that she has। तो क्या कह रहा है कि रीता कोई गर्ल है जो कि किसी ऑफिस में काम करती है, वो किसी का पर्स उसको मिलता है। ठीक है, इनकेस उसको किसी का पर्स मिल जाता है, और वो उस पर्स को ले जा करके ऑफिस के मैनेजर को हैंड ओवर करती है। तो रीता क्या है, रीता को क्या शो करती है? पिलर, नथिंग। एंगर, एंगर होगी तो कभी नहीं देगी। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप में जब से ये काम नहीं होता, वो अपना क्या शो करती है? वो ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी। ठीक है, सी शोज द ऑनेस्टी ऑफ, और इस वजह से वो रिटर्न करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमने कराए प्रीवियस टॉपिक से। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आ रहा है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल, जो भी कि ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे तरीके या ऐसे नियम जो कि किससे गाइड होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान, संवैधानिक तरीके। ठीक है, या संवैधानिक नियम। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज भारतीय एकेडमी, भारतीय संविधान, नोबेल, न्यूज़पेपर। तो हमने क्या कहा, कहाँ से इस फॉलो करता है? सीधा तो हमने अभी यहीं पे बोल दिया, कहाँ से? भारतीय संविधान। ठीक है, एकेडमी नहीं होता, नोबेल नहीं है, न्यूज़पेपर भी नहीं। ठीक है, क्या होता है? भारतीय संविधान। इसको जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, इसको नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत काम करने वाला है। और कुछ लोगों की क्वेरीज आई है कि ये बहुत छोटा दिखता है कि फोन की डिस्प्ले पे। तो आफ्टर दैट कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक, तो हम इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, 7th नंबर पर क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। इंडिया इज अ sovereign sovereign country that means it can make its own। ठीक है, that can make its own। sovereign country क्या होती है? इंडिया इज अ sovereign country that means it can make its own। देखिए, इसको इसकी हिंदी हमको आइडिया नहीं ज़्यादा कि इसकी sovereign कंट्री क्या होती है। इसकी हिंदी हमने जब जब भी पढ़ा है तो इसको इंग्लिश में ही पढ़ा है। ठीक है, तो सोवेरियन का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन से भरपूर, और डिस्कशन उसमें मैंडेटरी होता है। रूल्स जो होते हैं वो हर जगह लागू होते हैं। हर एक पर्टिकुलर वर्क में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। ठीक है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये जनरल सा मीनिंग होता है, लेकिन इसकी एग्जैक्टली हिंदी अगर कहें तो हमको भी नहीं, हमने कभी सर्च नहीं करी, कभी हमको कोई जरूरत नहीं पड़ी। हम केवल इसकी मीनिंग को आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ है, अगर इसको वेरियन कंट्री कहीं पे दिखता है तो वो सीधा सा मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है, हमारे संवैधानिक चीज़ों से रिलेटेड है। तो संविधान में हमारे मनी नहीं आता, स्टेट नहीं आता, इलेक्शन नहीं आता। वो भी कहाँ, किस लेवल पे? वो किस लेवल पे नहीं आता? वो है इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो रूल्स एंड डिस्कशन आते हैं। ठीक है, रूल्स एंड डिस्कशन आते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फेस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, रूल्स, लॉज एंड रूल्स, कीज, टूल्स, वर्क।
तो वाट का कोई मतलब नहीं है। टूल, टूल्स तो ये इंडस्ट्री के अंदर भी है, ये आपकी थ्योरी का पार्ट है, ना कि इम्प्लीमेंटेशन। ये भी नहीं है। लॉज एंड रूल, ठीक है, यहाँ पे हम लॉ की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं, रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। लॉ एंड रूल, ठीक है। 9% की मूव करते हैं। मिस्टर जॉर्ज जॉनसन wants to employ an 8-year-old girl for household work in India. We prohibited to prohibit that because it is। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई मिस्टर जॉनसन है, वो क्या चाहते हैं, 8 साल की बच्ची को हाउस होल्ड वर्क के लिए हायर करना चाहते हैं इन इंडिया। वी वी प्रोहिबिट, तो क्या होता है कि हमारे इंडिया में इसको कैसे बच्चे क्यों बचाते हैं, तो नेचुरल जनरल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन एंड पुलिस। तो नेचुरल भी नहीं है, इसका नेचुरल से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। जनरल, ये भी कोई लेना देना नहीं। पुलिस, ये भी कोई लेना देना नहीं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ठीक है। इसको कहते हैं, एक लॉ है जिससे थ्रू आप 14 साल के बच्चे की, 14 साल से कम का अगर स्टूडेंट या कोई भी पर्सन है, उसको आप काम पे नहीं रखें, ठीक है। उससे जिसको बाल श्रम कहा जाता है वो नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको रोकते हैं और इसके थ्रू रोकते हैं, ठीक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 10th। वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च और मस्जिद of for prayer, this pillar of character is not। क्या कह रहा है हमको कि किस चीज की फ्रीडम है, टेम्पल में जाने की, चर्च में जाने का, मस्जिद में जाने का, तो किस चीज की प्रेयर करने के लिए, ये किसके, दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड, ऐसा कैरेक्टर को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीटिंग, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट। तो सीधा सा क्या मतलब होता है कि हम चीटिंग तो कर नहीं रहे और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। देखिए, जाना ना जाना एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको जाना ही, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जाना है। और चीटिंग, चीटिंग किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप हिंदू हो, आप मस्जिद चले गए तो आप हिंदू के साथ चीट कर गए, या तो आप चर्च चले गए तो आप हिंदू के साथ चीट कर गए, या मस्जिद मुस्लिम हो तो आप मंदिर में चले गए तो आप मुस्लिम के साथ चीट कर रहे हैं या हिंदू के साथ चीट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चीटिंग भी नहीं है, ऑनेस्टी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो क्या चीज है, रेस्पेक्ट। हम अपने रेस्पेक्ट के लिए जाते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं ये हर एक पर्सन की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं। और इसमें कोई बुरा नहीं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन करे हैं और नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, ये सबसे जरूरी चीज है। इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया, ठीक है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट है हमारा वातावरण, इसको बचाना क्यों जरूरी है। अगर नहीं बचाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई जिंदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको बचाना जरूरी है। तो इसके पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और ओवरऑल का 11 क्वेश्चन, एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेस एंड केमिकल्स टू द एनवायरनमेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक, मतलब कि हम अपने एयर में हार्मफुल वेव को ऐड कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, या उससे हार्मफुल स्मोक जो है उसको छोड़ रहे हैं, गैसेस हैं या केमिकल्स हैं टू द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट में हम केमिकल्स को डाल रहे हैं, हार्मफुल गैसेस स्मोक को डाल रहे हैं, तो इन लार्ज क्वांटिटी, तो इसको क्या कहेंगे, एयर, ये तो कह ही नहीं सकते। पोल्यूशन, विंड, विंड भी नहीं कह सकते। स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है कि तूफान,
तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो पोल्यूशन, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पोल्यूशन। ठीक है। 12th नंबर, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज इज कॉल्ड। तो क्या कह रहा है कि पेड़ को काटना किस पर्पज के लिए? फार्मिंग मतलब खेती के लिए, और हाउसिंग मतलब घर बनाने के लिए। इसको क्या कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन, लैंड फॉरेस्ट डेस्टिनी। तो लैंड तो बोलेंगे ही नहीं, लैंड मतलब जमीन होती है, फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है। तो जंगल, हम तो पेड़ को काट रहे हैं तो जंगल कैसे होगा? ठीक है। डेस्टिनी, डेस्टिनी का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे डेस्टिनी है ही नहीं यहाँ। डिफॉरेस्टेशन मतलब ये दो वर्ड से बना है, इसको डी को अलग कर दो, फॉरेस्टेशन का अलग से इसको अलग कर दो। तो फॉरेस्ट को काटना, ठीक है, फॉरेस्ट को काटना, ये क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। तो फॉरेस्ट को बिगाड़ देना, फॉरेस्ट अगर तैयार है, उसको पेड़ काट काट के आपने खत्म कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा? डिफॉरेस्टेशन में चला। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन करेगा। रिलीजिंग केमिकल वेस्ट प्लास्टिक इनटू वाटर इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि अगर हम केमिकल को, वेस्ट को, प्लास्टिक को कहाँ पे रिलीज करते हैं, कहाँ पे छोड़ते हैं? वाटर में। तो इसको क्या कहेंगे? साउंड पोल्यूशन। तो वाटर में जा रहा है तो साउंड पोल्यूशन से तो कोई मतलब नहीं। लैंड पोल्यूशन, कोई मतलब नहीं है, लैंड पे नहीं जा रहा है, ये वाटर में जा रहा है, तो क्या होगा? वाटर पोल्यूशन। एयर में तो जा ही नहीं रहा है, तो एयर पोल्यूशन नहीं है, वाटर पोल्यूशन। ठीक है। Scientists are warning us that the rise in Earth temperature causes। तो क्या कर रहा है कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? वार्न कर रहे हैं हमको कि अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, वो राइज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ये क्या, इसका क्या मतलब है? इसको क्या बोलेंगे? ये क्यों बढ़ रहा है? वो causes, ये क्यों बढ़ रहा है? डिस्ट्रॉय ना। क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। लैंडस्लाइडिंग नहीं। वार्म, क्या वार्म हो रहा है? कुछ नहीं पता। ग्लोबल वार्मिंग इज द करेक्ट आंसर। ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब होता है होल, टोटल। हम लोग जो यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, हर जगह ये चीजें चल रही हैं। आपको ठंडी हवा चाहिए, एसी यूज कर लिया। ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज यूज कर लिया। उसमें से नहीं देख रहे हैं कि क्या निकल रहा है, क्या वेस्ट, कैसे ये किस चीज में हार्मफुल है, क्या चीज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमको केवल सुविधाएं चाहिए, हमने कर लिया। उससे हमको कोई मतलब नहीं कि ये कहाँ पे हमको नुकसान कर रहा है। वो धीरे धीरे करके आपको खत्म कर देगा। ठीक है। तो इस वजह से जितना कम हो सके उतना कम यूज करिए। ठीक। 15th नंबर, Sam avoids the use of plastic and chemical fertilizers he is following। तो क्या कर रहा है श्याम? कोई पर्सन है जो कि अवॉइड करता है क्या क्या यूज करना? प्लास्टिक यूज करना एंड केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने को वो अवॉइड करता है। वो क्या फॉलो कर रहा है? ग्रीन लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, बिजी लाइफ स्टाइल, नन। तो नन तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है। बिजी लाइफ स्टाइल, बिजी होएगा तो वो कुछ भी क्या यूज कर रहा है इसको सोचने के बारे में कुछ जाएगा ही। मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में तो लोग यूज कर रहे हैं, तो ये भी नहीं। ग्रीन लाइफ स्टाइल, ग्रीन का मतलब होता है बचा के। ठीक है। तो वो ग्रीन लाइफ स्टाइल यूज कर रहा है। ठीक है। वो फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अभी कौन सा लेसन आ गया? 21st सेंचुरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 21st सेंचुरी में कौन सी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यूज है? ठीक है। मेजर चेंजेस टू प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग वर्ड विथ। तो जो बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं किस चीज में? मैन्युफैक्चरिंग वर्ड में। वो क्या है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन तो आया ही नहीं। ठीक है। अभी हमने बताया बचा के, तो वो तो आया ही नहीं। तो
ये तो कहीं से नहीं। मिल्क रेवोल्यूशन तो हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो मिल्क तो है ही नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसी का रेवोल्यूशन। ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड प्लस एंड डैश डेवलपमेंट। तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस है ना, वो चेंज हुए हैं किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। और क्या डेवलप कर रहे हैं? ट्रेनिंग, साइंटिफिक, टीचिंग, फैसिलिटी, फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन, तो फैसिलिटेशन से तो कोई मतलब नहीं है। टीचिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है तो टीचिंग का कोई मतलब। ट्रेनिंग, दैट्स नॉट पॉसिबल, तो ये भी टीचिंग से रिलेट करता है। तो क्या, कौन सा डिपार्टमेंट इसको इंक्रीज करेगा, चेंज करेगा? साइंटिफिक डिपार्टमेंट। ठीक है। साइंटिफिक डिपार्टमेंट इसको डेवलप करेगा और चेंज लेके आएगा। रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ। तो रेगुलर असेसमेंट जो है वो कौन सी स्किल को डेवलप करने के लिए जरूरी होता है? कैरियर, इंटरव्यू, जॉब, स्किल। तो सबसे बड़ा तो इसमें देखिए, कैरियर जो है, आपके कैरियर में ही इंटरव्यू होता है, जॉब होती है, स्किल होती है। तो अगर इसमें कैरियर दिया है तो दैट्स द करेक्ट आंसर, ये तीनों नहीं है। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नीतू हैज एक्सप्लेन स्टोरी टेलिंग स्किल, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट? नीतू हैज एक्सलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल। इससे कोई नीतू नाम की लड़की है, इसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग की, स्टोरी बताने की स्किल है। तो व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट? किस तरीके की इंटेलिजेंस है? पिक्चर स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट। तो वर्ड स्मार्ट तो नहीं है। बॉडी, बॉडी से क्या मतलब? लॉजिक, स्टोरी बताने के लिए लॉजिक की जरूरत है। ठीक है, लॉजिक, पिक्चर स्मार्ट। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड और डाटा एंट्री जॉब, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल शी नीड? कोई स्वराज पर्सन है, वो क्या देख रहा है? इंटरनेट बेस्ड या तो डाटा एंट्री की जॉब। तो उसके लिए क्या सबसे जरूरी स्किल कौन सी है? बेसिक कंप्यूटर स्किल, एंटरप्रेन्योरल स्किल, ब्यूटिशियन स्किल, वुड कटिंग स्किल। अरे वो डाटा एंट्री की जॉब देख रहा है, इंटरनेट से रिलेटेड, तो वुड कटिंग तो कभी होगा नहीं। ठीक है। ब्यूटिशियन, उससे क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योरियल, नथिंग, बेसिक कंप्यूटर स्किल। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं हम। सिक्स नंबर पे। ठीक है। सिक्स नंबर पे क्या आता है? इसमें देखिए, जो एप्लीकेशन का नाम है, ये नेम है, नो योर, अपने आप को जाना। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वन पर्सनालिटी? कौन सा आपके पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है? ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, बिलीव, स्किन कलर। तो स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, किसी चीज को करने की स्ट्रेंथ आप में होनी चाहिए। वीकनेस भी होगी हर पर्सन में, बिलीव भी होगा, स्किन का कलर मैटर नहीं। तो ये करेक्ट आंसर है। तो ये इसमें करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है। थिंक दैट वन इज गुड एट डूइंग आर्ट। क्या चीज आपको, थिंक दैट वन इज गुड एट डूइंग आर्ट, तो कौन सा ऐसा एक काम है जो कि अच्छा है करने के लिए? कंसर्न, इंटरेस्ट, एबिलिटी, पैशन। तो यहाँ पे आता है एबिलिटी। कंसर्न, कोई मतलब नहीं। ठीक है। इंटरेस्ट, पैशन, पैशन
तो होना तो जरूरी है, लेकिन एबिलिटी के बिना पैशन किसी काम का। इंटरेस्ट बहुत हो, एबिलिटी नहीं, तो किस काम का। कंसर्न बहुत हो आपका, एबिलिटी नहीं, किस काम का। तो सबसे जरूरी जो है वो एबिलिटी, इसलिए इसमें वन लगाया। ठीक है, इसलिए इसमें वन लगा के रखा है, ना कि टोटल पूरा वो बोला है कि नहीं तो सारे आंसर करेक्ट हो जाते हैं अगर वन नहीं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वन। इनएबिलिटी, अभी तक तो पढ़ा एबिलिटी, अब कह रहा है इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वन। वीकनेस, एस्पायरेशन, स्ट्रेंथ, वैल्यू। तो अगर इनएबिलिटी की बात करता है तो स्ट्रेंथ वगैरह तो आपकी एबिलिटी में आती है, तो क्या आएगा, वीकनेस। ठीक है, 9 नंबर, मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। इट इज वन ऑफ हर डैश टू इम्प्रूव लॉजिक, इंटरेस्ट, वैल्यू, वीकनेस। तो यहाँ अब वो क्या सीखना चाहती है, मैटर क्या करता है, पहले आप इसको क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा कि सीखना क्या चाहती है। सीखना वो चाहती है म्यूजिक। ठीक है, तो म्यूजिक में लॉजिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैल्यू की भी जरूरत नहीं, वीकनेस की भी जरूरत नहीं, सबसे जरूरी है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सिंगिंग कभी, म्यूजिक कभी नहीं सीखता। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बीजो इज नॉट गुड एट एम एस एक्सल विथ हिज हार्ड वर्क। He learns to overcome weakness of and turn them into तो क्या कर रहा है, कोई बीजे पर्सन है जो कि एम एस एक्सल में अच्छा नहीं है, और वो अपने हार्ड वर्क से इसको सीखता है और ओवरकम कर लेता है अपनी इस वीकनेस को। तो अभी वो एंड टर्न देम इनटू, किस चीज में टर्न हुआ, किसकी वजह से ये चीज हुआ, बिलीव, वैल्यू, लेटर। इससे सबसे ज्यादा बेटर है स्ट्रेंथ। अगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती तो कभी नहीं सीख सकता। बिलीव तो बहुत है, लेकिन स्ट्रेंथ ही नहीं है तो कैसे सीखेगा। वैल्यू, बहुत वैल्यू कर रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है, कैसे करेगा। लीडर, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अभी और आपको करा देते हैं। आज हम 30 क्वेश्चन ही कराएंगे। तो अभी लेसन का नाम क्या है, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तो इसका क्या मतलब है, आपका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। बिहेवियर और एटीट्यूड में बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको हम डीप क्लास में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे पूरा समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम है। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप स्पेशली एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो फिर अभी उसका कोई मतलब नहीं है कि उसको डीप नॉलेज देगी देगी। अभी केवल आपको क्वेश्चन आंसर पे फोकस करिए। उसके बाद में जैसे हम टोटल फुल डेप्थ कोर्स कराएंगे तो उससे कराएंगे। ठीक है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द वे टू द वे वी इंटरेक्ट, मैनेज and deal with our external environment is known as dot dash skill। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, वे वी इंटरेक्ट, और इसका कौन सा वे तरीका है कि इंटरेक्ट हो, मैनेज करें या डील करें विद आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अपने बाहरी इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो पहला एक ऑप्शन क्या है, बिहेवियरल, टेक्निकल, म्यूजिकल, टीचिंग। तो टीचिंग से कोई मतलब नहीं है, म्यूजिकल ना, टेक्निकल नहीं, बाहर के इन्वायरमेंट से करना, तो बिहेवियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन, डैश इज वन ऑफ द बिहेवियरल skill that is required to organize work efficiency and is complete it on time। ठीक है, तो अ, ऐसी एक कौन सी बिहेवियरल, मतलब क्या की बिहेवियर की स्किल है जो कि रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइज वर्क efficiency।
कि आपके वर्क की इफिशियंसी को ऑर्गेनाइज करती है और कंप्लीट करती है। ठीक है। पेंटिंग, कुकिंग, टाइम मैनेजमेंट, डांसिंग। पेंटिंग से कोई मतलब नहीं है, कुकिंग नथिंग, डांसिंग नथिंग। क्या है? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी किसी भी वर्क को इफिशियंट बनाए और उसको एट अ टाइम कंप्लीट करें। ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला भी गया है, कंप्लीट इट ऑन टाइम। ठीक है। ऑन टाइम पे इसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। द वे वी मैनेज और सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम मैनेज करते हैं या सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को? पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, निगेटिव एटीट्यूड और पैटर्न। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, ये यहाँ पे ओके नहीं होगा, आपके मार्क्स का आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के क्या ही मतलब? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या निकल जा रहा है? ये वर्ड आप पढ़िए, रिजोल्यूशन, किसी भी चीज को रिजॉल्व करना। निगेटिव एटीट्यूड, नथिंग, पैशन नथिंग। ठीक है। रेहाना फेस अ प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट। शी शी इज डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम विथ हर with the right attitude. This is an example of। रेहाना फेस करती है किसी प्रॉब्लम को अपने प्रोजेक्ट में। शी इज डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम विद द राइट एटीट्यूड। वो डील करती है किसी प्रॉब्लम को अपने राइट एटीट्यूड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, टेक्निकल स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो यहाँ पे जो राइट एटीट्यूड को आप अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि राइट एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव। ठीक है। तो ये चीजें नहीं है। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अल्पन does yoga in the morning. He follows YouTube classes to motivate himself. This is an example of। कोई अल्पन है जो कि योगा करता है मॉर्निंग में और फॉलो करता है किसको? यूट्यूब क्लासेस को, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे कह रहा है, देखने के लिए सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, डांस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम तो यहाँ कोई सॉल्व नहीं कर रहा, सीधा सा कैंसिल हो गया। डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग तो है नहीं, क्या ही डिसीजन मेकिंग। टाइम मैनेजमेंट, नथिंग। वो अपने आप को, यहाँ पे देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, तो मोटिवेट हिमसेल्फ, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है। इसको अंडरलाइन करते हैं। ओके। तो आज 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे कि और 15 या 30 क्वेश्चन के अराउंड हम फिर से लेकर के आएंगे आपके लिए। तो सेशन को तब तक के लिए अभी स्टॉप करते हैं, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।